आदाब। आप देख रहे हैं जी सलाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के फॉर्मर सीएम हरीश रावत साहब। आप पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बातें हम हमेशा करते हैं, लेकिन आज आपको बताएंगे कि हरीश रावत साहब को क्या पसंद है। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम के साथ जुड़ने के लिए। आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि आपको खाने का बहुत शौक है, तो आपको क्या चीजें पसंद है? जी सलाम के सभी व्यूअर्स को मेरा सलाम। सत्यता ये है कि मैं खाने के शौक से अब बाहर निकल गया हूँ, मगर एक शौक मुझको ज़रूर है कि कुछ अच्छी बातें हैं, जी कुछ ऐसे अच्छे फूड्स को, व्यंजन जिनको कहते हैं, जी उनको उनसे जिनको मैं पसंद करता था या जो लोगों की पसंद होने चाहिए, जिनमें बहुत सारे तत्व मौजूद हैं जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं, तो उनको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, उसके लिए मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, अपने चाहने वालों का तक अपनी बात पहुंचाता हूं। जी तो उससे ये ज़रा सा बदनामी हो गई है मेरी कि मैं ज़्यादा खाने की चीज़ें पसंद करता लेकिन हूँ। जी हकीकत ऐसा है कि उनमें से अब बहुत सारी चीज़ों को मैं ही बहुत कम खा पाता हूँ। जी क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं कि हेल्थ को लेकर ही बड़ा सतर्क रहना पड़ता है, बहुत मोहतात रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि आपका कौन सा ऐसा फेवरेट फूड है जो स्पेशली उत्तराखंड से देखने को मिलता है? देखिए, उत्तराखंड में महिलाओं के हाथ में बड़ा, पहले तो देश की महिलाओं के हाथ में ही, इसीलिए तो अन्नपूर्णा शब्द उन्हीं के लिए निकला है। जी वो जिस चीज़ पर भी हाथ लगा लेती हैं, आप लोग जिसको भी बहनें बनाती हैं या हमारी माताएं बनाती हैं, वही चीज़ अपने आप में अमृत हो जाता है जो है। और उत्तराखंड के अंदर कुछ धरती के गुण हैं और कुछ महिलाओं के गुण हैं और कुछ उत्तराखंड देवभूमि है उसके नाम का गुण है, तो वो सब मिला करके हमारे व्यंजनों को बड़ा लोकप्रिय बनाते हैं। अब उनमें अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग तरीके के व्यंजन हैं, मगर एक व्यंजन जो है जो कॉमन है, नाम अलग अलग है, वो है डुबका। डुबका। गढ़वाल में उसको फाणू कहते हैं और कुमाऊं में उसको डुबका कहते हैं, दोनों हमारे रीजन्स के अंदर। तो बचपन से डुबका और भात, भात का मतलब चावल, जी खाने का मुझे बड़ा शौक था। और बाद में ये पता चला कि जो डुबका है वो जिस गहत का बनता है, जिस दाल का बनता है, उस उसकी कई उसमें मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं उसकी। और जिस काले भट्ट का बनता है, सोयाबीन होता काला वाला, उसका बनता है, उसमें कई तरीके के प्रोटीन्स हैं, जो प्रोटीन सामान्यतः जो है कहीं मिलते नहीं हैं और जिनके लिए खोज में लोग कई तरीके की चीज़ें खाते हैं, वो उनमें सभी का समीक्षण है। तो बाद में मुझे लगा यार ये तो ऐसी चीज़ है जिसको मुझे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो इसलिए जब ये कोरोना वाला हुआ तो मैंने लोगों तक उन चीज़ों को पहुंचाया। जी और मुझे भी कोरोना में मैं बड़ा बड़ा परेशान रहा। 19 दिन आईसीयू में रहा एम्स के अंदर, बल्कि वहाँ के डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि आप सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ 15 दिन, आपकी उम्र का कोई आदमी 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रहा जिंदा। ने देखा कि हमारे यहाँ के कई तरीके के व्यंजन थे जो बहुत लाभकारी थे। उनमें से एक जैसे यही है डुबका वाला, जी जैसे उसमें गेठी है, उसमें करेले का कुछ चीज़ें होती है, एक राम करेला होता है, जी उसका उपयोग बहुत किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको मैंने प्रोपोगेट किया। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से हमने देखा है कि कोरोना के टाइम में लोगों ने खास करके अपनी फूड हैबिट्स को बहुत चेंज किया है, और जिस तरीके से उत्तराखंड में इतनी सारी चीजें, अगर जड़ी बूटियों की खास बात की जाए तो उसका भी लोगों ने काफी इस्तेमाल किया। और आप पॉलिटिशियन हैं, लेकिन हम देखते हैं पॉलिटिशियंस काफी तेज तर्रार होते हैं और एकदम वो रहते हैं, लेकिन आप इतने काम कैसे हैं, इतने डाउन टू क्या अर्थ मैं कैसे इतना हैं? इतना बोधू हूँ? नहीं नहीं, आपके आपने व्यक्तित्व में एक नहीं नहीं, कामनेस है, एक आपने
आपने बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है। वो देखिए, राजनीति में तेज तर्रारी में बड़ा नुकसान है। जी। यदि आप बिल्कुल बोधा समझते हैं तो लोग समझते हैं यार कुछ नहीं, इसे लाभ नहीं होगा तो ये नुकसान भी नहीं करेगा। हाँ? जी। तो अ, ये यदि ये फॉर्मूला मुझे कोई मेरी बहन जो है कुछ साल पहले बता देती तो मुझे बहुत सारे अप डाउन देखने को नहीं मिलते। ठीक है सर, चलिए अब थोड़ी सी पॉलिटिक्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि हिमाचल के लिए इलेक्शंस की डेट्स का ऐलान हो गया है। तो जिस तरीके से हम जो कैंपेनिंग देख रहे हैं, तैयारी देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि कांग्रेस को किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनी बनानी चाहिए? क्या रिवाइव कर पाएगी कांग्रेस दोबारा से हिमाचल में? बिल्कुल करेगी। हिमाचल में हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स रहे पहले, वो एक से एक बहुत काबिल, उन्हें जमीन पर असर देगा। डॉक्टर वाई एस परमार, वीरभद्र सिंह, रामलाल जी, उनका इम्पैक्ट आज भी लोग महसूस करते हैं। इसलिए भाजपा जब ताकत लगा करके कभी सत्ता में आई तो फिर रिपीट नहीं हो पाई। यहाँ तक कि शांता कुमार जैसा मैजिक मैन भी जो है अब भाजपा को रिपीट नहीं कर पाया। तो इस बार ये तो जयराम है, ये तो गए जो है, तो इनको तो भाजपा वाले खुद ही जयराम करना चाहते हैं। तो इसलिए हिमाचल में भाजपा लौटेगी नहीं, कांग्रेस आएगी। अच्छा, कॉन्फिडेंस अच्छा है। और लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि कांग्रेस का फेस कौन होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, तो क्या प्रियंका गांधी भी वहां पर उत्तर प्रदेश की तरह लीड करती हुई नजर आएंगी? चुनाव प्रचार में आज सोलन में रैली है उनकी, और अब तो वो हिमाचल की नागरिक भी है। हिमाचल में उनका आशियाना भी है, तो करेंगे। और फिर देखिए, आज दुनिया जो है एक छोटी सी उसमें आ गई है जी में, तो राहुल गांधी जी जहाँ भी हैं वहाँ से भी उनकी यात्रा बहुत इम्पैक्ट पैदा कर रही है। पूरे देश के अंदर चर्चा है और पूरे देश के अंदर लोग रोमांचित हैं। जो परिवर्तन की ताकतें हैं वो सब राहुल जी के साथ आ रही हैं। राहुल जी का मतलब कांग्रेस के साथ आ रही हैं, खड़ी हो रही है। तो एक परिवर्तन की बयार जो दक्षिण से आ रही है, इस दक्षिण से जो राजनीतिक मानसून आ रहा है, ये जो है परिवर्तन की खेती को लहलाएगा, आप देखेगा। और हिमाचल से भी, और आप देखेगा हम गुजरात में भी जीतेंगे। बिल्कुल, तो अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर क्या हिमाचल में देखने को मिल सकता है, और किस तरीके से कांग्रेस हिमाचल में अपने अस्तित्व को बचा पाती है या नहीं। हरीश रावत जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थी खास बातचीत, देखते रहिए जी सलाम।